नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सावधान न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। महाकुंभ मेला जहां हर 12 साल में लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और विश्वास के साथ स्नान करते आए हैं। ये न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि भारत की सनातन संस्कृति का प्रतीक भी है। लेकिन हाल ही में काशी सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने महाकुंभ मेले में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर महत्वपूर्ण और विवादास्पद बयान दिया है। स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती के इस बयान ने न केवल धार्मिक समुदायों में बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बना दिया है। उनके अनुसार महाकुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि ये सनातन संस्कृति और भारत माता के प्रति श्रद्धा का प्रतीक भी है। ये बयान उन धार्मिक विचारों का प्रतिनिधित्व करता है जो सनातन धर्म की प्राचीनता और उसके आदर्शों की रक्षा के लिए दृढ़ है। हालांकि इस पर कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या महाकुंभ मेला एक सार्वभौमिक धार्मिक अवसर के रूप में सभी के लिए खुला नहीं होना चाहिए। यही समय है जब हमें अपने विचारों और आस्थाओं को समझने और सम्मानित करने की आवश्यकता है ताकि हम सभी मिलकर इस अद्भुत धार्मिक आयोजन का हिस्सा बन सके। तो ये कुंभ में आ सकता है। ये विश्व के सनातन धर्मियों का सबसे बड़ा मेला है। मेला आस्था, श्रद्धा और ये ब्रह्मद्रवा गंगा, प्रेमद्रवा यमुना, अदस्य सरस्वती के तट पर अद्भुत विलक्षण अद्वितीय मेला लगा है। तो जो सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, भारत माता के प्रति आस्था श्रद्धा नहीं रखता, तो जहां तक हो सके ऐसे गैर सनातनियों का प्रवेश 100% प्रतिबंधित करना चाहिए। और अगर इनको आना है तो सनातन धर्म में वापसी करें, घर वापसी करें, आए डुबकी लगाएं। ऐसा आया और कहा कुंभ नहीं होने देंगे। तो महानिर्माणी अखाड़ा के नागा साधुओं ने मुस्लिम सैनिकों से लड़े और उनके रोक के बावजूद सवारी निकाली गई और कुंभ में उन लोगों ने स्नान किया। ते जो कह रहे हैं इतिहास से शून्य है, भारतीय कल्चर से अनभिज्ञ हैं। ये मूर्खतापूर्ण बातें विपक्ष कह रहा है और ये शुद्ध सनातनियों का मेला है। सनातन को जो नहीं मानता, सनातन के प्रति आस्था श्रद्धा विश्वास नहीं है, ऐसे लोगों को यहाँ आने नहीं दिया जाएगा। सीधे समझेंगे तो सीधे, नहीं सीधे समझेंगे तो जैसा समझेंगे उसी भाषा में इनको समझाया जाएगा। भारत आदि से नहीं, 14वें मनवंतर के 28वें तेता में 1,79,76,000 वर्ष पूर्व से भारत, या आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगान, ये सब सनातनियों की भूमि रही। ये 2000 लगभग 25 वर्ष ईसाइयों का है, 1450-1500 साल इस्लाम का है। इनके अगर और आगे जाएंगे तो यहूदी या पारसी या बौद्ध, और इनके आगे जाएंगे तो अंत में सनातन ही था। तो पूरे विश्व में सनातन ही फैला था। सनातन की जड़ें इतनी गहरी हैं तो चाहे संभल, बनारस या बिहार, एमपी, राजस्थान, कश्मीर जो आज भारत में बचा है, यहाँ हर जगह प्रायः है, या तमिल में कई जगह हैं जहाँ मंदिर हैं, लेकिन वहाँ ताले लग गए, विधर्मियों का कब्जा हो गया। तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया हमारे योगी जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में जो काम चल रहा है, प्रशासनिक सूझबूझ से मंदिरों को खोलना, पूजा करना, ये दुनिया में शांति सद्भाव के प्रतीक के रूप में है। मंदिरों में अगर पूजन अर्चन नहीं होगा तो अनेक तरह के विप्लव, अशांति, अराजकता का माहौल निर्मित होता है। अगर मंदिर में देवताएं हैं तो उनका स्नान पूजन विधि विधान से होना चाहिए। और मदनपुरा के सिद्धेश्वर शिव या संबल, सतयुग, त्रेता, द्वापर और इस कलयुग में भी हमारे राजाओं की आस्था श्रद्धा और आने वाले भविष्य में पुराणों के आधार पर जो विष्णु के 24 अवतारों में से कल्कि अवतार का वर्णन है वो संबल में है। उनके अवतार के आने के पूर्व जो भूमिका परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, तो अब वो काल बहुत दूर नहीं है, परमात्मा का प्राकट्य होगा और इस धरा से आसुरी, मानवता द्रोही
विधर्मियों का अंत होगा, सनातन अपनी ऊंचाई को पहुंचेगा। अच्छा काम हुआ है, पूजन अर्चन होना चाहिए, और जो तोड़ते हैं उनको ध्वस्त किए, कब्जा किए, ऐसे लोगों पर एक कठोर कार्रवाई होना चाहिए। जिन्होंने मंदिरों पर ताला बंद किया, आईपीसी की धाराओं के तहत उन पर कार्रवाई हो, जेल में डाला जाए, क्योंकि आस्था के केंद्रों के उन्होंने ध्वस्त करके एक तरह से परंपरा को तोड़ने का काम किया है। तो संविधान ये कहता है कि अगर किसी की आस्था श्रद्धा को बिगाड़ने का काम करे तो उन पर कठोर निर्णय लेकर कार्रवाई होना चाहिए। मंदिरों में पूजन अर्चन एक तरह से सतयुग का आरंभ जैसी स्थिति है। देवत्व अपना परम वैभव को प्राप्त करेगा, समाज से विषमताएं, बैर द्वेष का अंत होगा। और ये जो विपक्ष है, ये तो धार्मिक केंद्रों को, आस्था के केंद्रों को एक तरह से विवाद, विषाद, भ्रम उत्पन्न कर समाज में भ्रांति लाना चाहता है। तो ऐसा कृत्य करने वालों पर भी सख्ती की जरूरत है। इनको इलाज की जरूरत है, इनको मेंटल अस्पतालों में डालने की जरूरत है, पागल खाने में डाल दें, जिससे देश का सद्भाव, कुंभ, शांति, एकता से बीत सके।